हाल और एक आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब से गुजारिश है कि भैया एक बाल्टी पानी सिंगार घर में पहुंचा दीजिए। हाँ नहीं सब एकदम गर्मियां ने नौहा से यहाँ है। भाऊजी हाँ लाला, यार एक बात तुमसे कहूँ सा। क्या बात है? यार मैं इतना बड़ा हो गया, गोल्डी मसाला खाऊं, हाँ योरेस्ट मसाला खाऊं, अच्छा, राजेश मसाला चला है वही का खाऊं, और यानी दुनिया में जितना निपोरा संटी के मसाला, ये निपोरा संटी क्या है? मतलब जितने मसाला चले मैं सब खा डाऊं। हाँ लेकिन ये जवानी वाला मसाला के तरह का हो, ये मेरे जवानी का तई मसाला 100 ग्राम दे दे, महू चेक कर। तुझे भी चाहिए? हाँ दे दे, पक्का? कसम से कतो नहीं खाए। अब कहे थू थू लटका ली हो। अरे का भा राशिवक, हाँ तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। रोने नहीं, बहुत रोवे लगी। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्या रो? मेरे रोने का तो कारण है। का कारण है? कारण ये है कि आज मेरी शादी के पूरे 10 साल हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आज तक मेरे पास एक बच्चा नहीं है। तुम्हार भला भाई आज तक हमसे कहो एक उधर काहे के लिए? बच्चा खीता क्या तुमसे कह दूंगी तो मिल जाएगा क्या? लाओ 10,000 रुपया मोहि के दो। 10,000? हाँ 10,000 क्या करोगी? 10,000 दे। अब हम जा तो कसम से सिराथू के बाजार से बढ़िया बेहतरीन बच्चा पकड़ लाऊं। राजसेवक, सिराथू के बाजार से काहे का बच्चा लाओगे? तुम्हें कहे का अच्छा लागत है? कुकुर का अच्छा लागी कि है दो बोकरी का अच्छा लागी? अच्छा, कि गधा का ले आओ, हाँ, हाथी का ले आओ, तो मुझे गधे का बच्चा लाएगा। घोड़ा का ले आओ, हाँ, ऊंट का ले आओ। अच्छा, चाहे मकत तुम्हें पसंद हो बताओ मैं लाऊं। घोड़ा का बच्चा लाएगा, हाथी का बच्चा लाएगा, ऊंट का बच्चा लाएगा, बिल्लिया का बच्चा। बाप रे, कसम से भाऊजी इतना तेज न मारो जैसे लूक लाग जाए। मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। अपने बच्चे? हाँ हाँ, है तुम्हार भला भाई। चलो मोरे साथ बहिनी। कहाँ चली? तैयारी बना के आओ, चले कहे हुआ फरागराज। फरागराज? हाँ फरागराज के प्रयागराज? हाँ प्रयागराज। वहाँ क्या करने जाऊंगी? हुआ चल के तुम्हारा उल्टा साउंड। उल्टा साउंड नहीं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करा दो। काहे के लिए अल्ट्रासाउंड कराएगा? मोहे तो लागत है तुम्हारा भीतरे वाली ऐसी बरी। मेरी ऐसी बरी है, मेरा अल्ट्रासाउंड कराएगा हरा। कैसे कहती है बताओ, ये कैसे पेला पेल बच। तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं यहाँ से प्रयागराज, हाँ, इलाहाबाद, हाँ, कानपुर, हाँ, बांदा तर्रा, हाँ, चिरकुट नहीं, चित्रकूट हरा, सब जगह जाके ऊपर से नीचे तक की पूरी जांच करा चुके हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कौनो कमी नहीं ना। मुझे लागत है भगवान का दिन दंड है, भगवान काट सकत है। मतलब? जाओ मंदिर उन्दिर में कहो मन्नत मानो, पूजा अर्धना करो, कतो में कतो तो हो ही जाएगा देला। अच्छा राजसेवक, तुम्हें नहीं मालूम है? मौका का पता मनुख आदमी जानते हूँ, जब सबसे पहले मैं उठती हूँ तो पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। नहीं मैं तो तुम्हें कतो नहीं देखो, कहाँ पूजा कर जाते हो? राजसेवक, रोज सुबह उठकर मैं संतोषी माँ के मंदिर जाती हूँ। का कंचोदी माँ के मंदिर? हरामखोर, कंचोदी माँ के संतोषी।
उनकी पूजा करती हूँ, आप तो उनका अपमान करता है। कहाँ या कहे हो? संतोषी माँ कह रही हूँ। अब मत सोचो कंचोती में तो ये से तो तुम्हारे गदेलवा नहीं हो। क्यों नहीं होते हैं? जौन संतोषी माँ की पूजा करत हो। राज सेवक। अरे देवतीवन का छोड़ो, अच्छा, देवतावन का धरो तब तुम्हारे गदेल हो। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मोरे कहे से तुम चलो 2 घंटा में गदेल हो जाए। 2 घंटे में? हाँ। राज सेवक हाँ। पक्का हो जाएगा ना? अरे यार मैं झूठ बोलो, मोर मुंह देख ले। जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए किसी भी हाल में। कुछ नहीं करे करना, तुम्हें कहूँ आवे का न जाए का, सिर्फ घर में बैठ के तुम्हें बजरंग बली के हनुमान चालीसा पढ़े का है। इतने दिन हो गए न कभी मैं हनुमान चालीसा सुनी हूँ और न ही पढ़ी हूँ। अच्छा, मुझे हनुमान चालीसा आती ही नहीं है। सदु हमें कसम से मुँह जवानी याद ही पूरी। यानी कि तुम्हें याद है? हाँ। राज सेवक, क्या मुझे हनुमान चालीसा सुना सकते हो? अरे सुनावे बात छोड़ो, मत सिखा सकते हो। यानी कि आप मुझे सिखा भी सकते हो? अरे मैं रोज अपने मेहरार के भीतर घुसेर के सिखावर। अरे यार, यानी कि पहले मुझे सुनाइए। ले सुन ले, और जब सुनोगी तो अपने आप सीख जाऊंगी। अरे सुन ले मुझसे। सुनाओ ना। ओ भौजी। अरे भौजी तोरी भो हराम गाली दे। फिर क्या कह रहा है? गाली देगा मुझे? मुखड़ा या बोले हम? ये मुखड़ा है। हाँ। सुना। अच्छा, भौजी तोरी भोला करे कल्याण। भौजी तोरी भोला करे कल्याण। हाँ। भौजी तोरी भोला करे कल्याण। और भौजी तोरी हराम खो। क्या हो गया राज सेवक? अरे क्या हो गया राज सेवक? ये बताओ तुम वही का छू लिए रहे का? हाँ राज सेवक। इस तो सुबह शरीर में 440 वोल्टेज का करंट दौड़े लगा। क्या? लेकिन तुम गाली क्यों देने लगते हो? मगर फिर हनुमान चालीसा का अंतरा या बोलर ये अंतरा है? हाँ। अच्छा सुनाओ, नहीं छोड़ूंगी। भौजी तोरी झांकी सजी रहे। भौजी तोरी झांकी सजी रहे। हाँ। भौजी तोरी झांकी सजी रहे। और भौजी तोरी हरा। ये सोहा हो जाए। अच्छा है कि तुम दवाई जानते हो। उठो राज सेवक। राज सेवक, जब तुम गाली देते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। गाली नो आती है। फिर क्या है? मैया का तो क्या कह रहे हो? भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। हाँ। भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। और भौजी तोरी हराम। चल इधर।
मैच होगी। हराम जादे बहुत तुझे चर्बी चढ़ गई है ना। का हुई? हराम जादे अभी तक तो मैं उधर से मार रही थी लेकिन अब इधर सुन ले ये लास्ट अंतरा है। ये अंतरा बोल अंतरा अभी समझ लेना फिर। भौजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान। ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। वही हिसाब है कि तई से दिन निकला तो काम निकला तो दिन क्या काम निकाले? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाऊं का? सेवक ओए ये तेरे हनुमान चालीसा से हाँ। कुछ आया मेरे पेट में? हाँ? अरे अब पढ़बे नहीं भाई लागत मैं घुस जाऊं। सेवक अब ये तेरे हनुमान चालीसा से मेरा काम बनने वाला नहीं है। अरे तो फिर जा बना ले वो न बाबा बैठे वो इनके पकड़ ले। बाबा को हराम पुराना आदमी यही जुगाड़ बताओ बे बाबा के सारे दांत तोड़ दूंगी समझ लेना। ताई पैसा तो ले ले या भैया। सेवक हाँ। अब मैं जानती हूँ कि अगर सीधी उंगली घी ना निकले ना हाँ। तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। अच्छा मैं अंगुली टेढ़ करा तो घी निकलुआ भाई। हराम खोर तू मेरा घी निकाल। ये घी का सेवक मेरा नाम महारानी रोशनी है। आपका नाम महारानी भूतनी। हराम खोर रोशनी कर रोशनी यही से तुम्हारे गोड़े बदू मुझे ज्यादा सेवक हराम खोर भूतनी नहीं मेरा नाम महारानी रोशनी अच्छा है। रोशनी। और जब महारानी रोशनी की खोपड़ी घूम जाती है ना तो समझ लो कि बंटा गायब हो जाता है। और आप ही श्रीमान भोला सिहारी 10 रुपए दे रहे हैं। सिन की कद्र करते हुए पार्टी शुक्रिया अदा करती है। अब समझ ली कि मैं क्या करती हूँ। खाली तो देखता जा। नहीं का करियो। और आग लगे सोने चांदी को और ये सारा सब लगे सोने चांदी को ये सारा श्रृंगार और जिसके घर में प्यार नहीं वो घर है बेकार। और जिसके घर में प्यार न हो वो घर है बेकार। हम वह बसने हिने इतना ज्यादा भी नहीं मार दी हूँ तुझे ठीक है ना। अब मोरे जीव से पूछो अगर का तो मरुआ हो तो पता लगा। हराम सो लेना सोने वालों अच्छी तरह से। और रुक जाओ यहाँ के बीरेन चौकीदार का थे मार चाहे जितना खाओ। अच्छा इलाका अपना डराओ ना। भाऊजी एक बात बताओ। क्या बताएगा? अगर तुम्हार जवानी धरी था भी न हो तो जाए वो खम्भा में रगड़ के छुटा ले। कौन कह रहा है ऐसा? वह कहे नहीं बीरेन चौक उनको समझा देना। हाँ। समझा देना नहीं उनका वो हासिल कर दूंगी ना कि सुबह अपने घर नहीं जा पाएंगे समझ लेना।
यह शुक्रिया मनाओ कि सही साथ ठाड़ होने का तो तुम न जा पाई। हराम जादे, जब फालतू समय बिताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी इस समय यहाँ से तुम इसी वक्त जाओ। कहाँ चल दिया? कहाँ जा रहा है? कहाँ गया कहे हो? हराम जादे पूछा नहीं और चल दिया। नहीं, असल में जल्दीबाजी में रहे हो। जल्दीबाजी में अभी इसी समय महामंत्री दुर्जन सिंह के पास जाओ। अच्छा। और उन्हें इसी वक्त मेरे पास बुला कर। ठीक है, ठीक है। और तुरंत आना नहीं, समझ लेना। भला बच जाओ, बच जाओ। अरे तो बच जाओ, बच जाओ। ये कसर सुबेरे निकली सब। बच जाओ। घंटा खान की और बात ही देखे बस रहा। भैया मंत्री के कहे के बोला नहीं, बड़ा मूड डिस्टर्ब होता है। आखिर का कारवाइयाँ हैं यार? मुझे लागत कुछ दाल में कालुआ है ना? नहीं, पूरी नहीं काली नहीं, वो जौन पूरी काली है वो जीरा उतरात रहा। रुक जा, बोलावत हूँ, बहाना मार के कैसे रात में वह नहीं है। मंत्री साहब हाजिर हो। क्या हुआ? मंत्री साहब कहे मारा जा रहा है? ओ साहब, क्या हुआ बे? जल्दी से आओ, भाऊजी इनकी तबीयत खराब है। ओ साहब आए बोरे साहब। क्या रो रहा है? क्या हुआ? भाऊजी इनकी तबीयत बहुत खराब है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें क्या करे का जाए, इंजेक्शन लगवा दो। हरामखोर, उसका पति है, तेवर है, ससुर है। कहाँ गए? इतनी टाइम कौनो नहीं मौके में। तो तू क्या कर रहा था? अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? ये देखो कि इनका अस्पताल ले जाओ। आज तक ऐसे दिन कभी नहीं आए कि राजबहू ने आराम कक्ष में हम जैसे गुलामों को याद किया हो। सही है। आज कारण क्या है बे? मैं नहीं जानता, चल के खुद पूछ ले तुम। चल नीचे चल तू। मैं नीचे न जाऊं। नीचे चल बेड़ी, मार दूंगा कुंदा साले। और जब तक मैं आऊं ना, खंभा पकड़ के नेहुर। तू कहां से आ गया? अरे साहब सुनो। तो चलिए खंभा पकड़। मैं पकड़ू। चल। और जब तक मैं आऊं ना, आवाज नहीं लगाना। मैं तेरी जात नहीं उस साले, मैं साले कुंदे से मारूंगा। रामबली, देख महारानी रोशनी को। चल चल। तना न दिखावा करो ना, मूड खराब। नीचे चल, मार दूंगा तेरे ना। और सो रही हो और सो रही हो जवानी के किसी में। देख दूरी जा तेरे पास में आ गया। क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ पर हमारी कदर है नहीं।
महारानी रोशनी, हाँ मंत्री जी। कदर होगी कैसे जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए और गोद में कोई औलाद ना आए, तो उसकी इज्जत ससुराल में होती ही कहाँ है। सही कहते हो। अरे अब तो मैं जिस गली जाती हूँ ये लोग मुझे बांझन बांझन कह के बुलाते हैं। इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरे घर में सासू माँ है अब वो भी मुझे बांझन कह के बुलाती है। और ये बांझन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। अभी कहा एक दिन तेरे देवर की शादी होगी। हाँ। तेरी देवरानी आएगी। काहे नहीं। उसके कोख से कोई संतान होंगे। हाँ। इस राज के वारिस राजू के औलाद होंगे। क्या? और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देगी। मंत्री जी ये क्या कह रहे हो कि इस राज के वारिस मेरे देवर की औलाद होगी और मैं क्या करूंगी? गेट पर दूंगी पहरा, वो भी लेके डंडा। और क्या ये आंसू बहाने से काम चलेगा? मंत्री जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और बुलाया मुझे किसी लिए इसलिए राज रागे और पाती हो क्यों अपने आंखों से और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। और रागान श्रीमान हमारे भोग सिंह यानी प्रजापति यही अक्सराई से उनकी ओर से ये 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। और जरा सोचिएगा और जरा सोचिएगा ये क्या कर रही है और आज दादी कुल में तेरा दिमाग सही है कि नहीं? तू कौन है और मैं कौन हूँ? तूने सोचा है ये बात? अरे हाँ हाँ मैं खूब सोच रही हूँ, लेकिन लगता है मेरी कमर सबसे पहले तोड़ दोगे। हाँ तेरी हरकत ऐसी। क्या है हरकत? अरे तू यहाँ की राज बहू है। अच्छा। और मैं यहाँ का गुलाम तेरा नौकर। तो क्या हुआ? और ये जो कर रही है इसे जाना ये क्या है? क्या है? प्यार है जो मैं तुमसे करने लगी हुआ मेरे राजा। ये प्यार या इश्क ऐसी चीज है महारानी रोशनी। अच्छा। कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। हाँ। अरे मैं कहाँ कहती हूँ कि उतर जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहते हो? अरे मैं तो सोच रही थी
कि मेरा देवर और मेरा पति झंडू बाम है, लेकिन मंत्री जी तुम महारानी तब तो उनसे भी रोशनी, हम बहुत दूर तक को सोचते हैं। कहाँ तक तेरा इतना बड़ा ससुराल है, हाँ। और ये प्यार ऐसी चीज है, अगर इस प्यार पे नजर किसी दिन तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना, हाँ। तो तू तो बच जाएगी, अच्छा। लेकिन मंत्री दुर्जन पे मौत मारा जाएगा। अरे मंत्री जी, और फिर तू अपनी प्यास बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। ये बातें मत बनाओ, बातें बनाने से कोई मतलब नहीं है मंत्री जी। अरे तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अपने दिल की प्यास बुझा के तुम्हें इसी तरह छोड़ दूंगी। अगर मेरे परिवार की नजर पड़ गई तो तुम मारे जाओगे और मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी। तो क्या तेरे परिवार की नजर किसी की इस प्यार पे पड़ गई तो मेरे खातिर तो अपने परिवार को मार सकती है? ए हमारा राजा, अगर तुम मेरी बात को स्वीकार कर लो तो कसम खाती हूँ अपनी चढ़ती हुई जवानी की, जब तक रोशनी इस दुनिया में सलामत है तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और है। अगर इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ गई और रही बात तो क्या मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? रही बात मेरे परिवार और पति की, तो मेरे पति की ही नहीं, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर अगर हम दोनों के प्यार में पड़ गई ना, तो कसम खाती हूँ कि उसी दिन उसका काम समाप्त कर दूं। सही। हाँ हाँ। तब तो ये दुर्जन भी तुझसे वादा करता है, कैसा वादा? अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तुझे यहाँ की राजमलका बना दूंगा। पक्का। और राधा श्रीमान हमारे प्रधान जी ग्राम सभा बुधवान से उनकी ओर से 51 रुपया आ रहा है। कहा थे माता जी प्यार कैले खेल जामे का चाहिए, और मैंने तुमको चाहा है। हमारा